हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं है, ये कहना है उमंग सिंघार का। उन्होंने कहा कि जो आदिकाल से वास कर रहे हैं वह आदिवासी हैं। आगे कहा कि सरकार चाहे जो हो, हमारे समाज, संस्कृति, धरोहर, परंपराओं को पहचान देना होगा, उसके बिना हम अधूरे हैं। इस बयान के सामने आने के बाद विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज हमारी आत्मा है और हमारी सभ्यता का ध्वजावाहक है। सोनिया गांधी को खुश करने के लिए आदिवासी के गले में क्रॉस लटकाना और ऐसा पाप करना उचित नहीं है। रामेश्वर ने कहा कि आजादी की लड़ाई में लोहा लेने वाला आदिवासी समाज जय जोहार का जयकारा लगाने वाला समाज है। हिंदुस्तान ऐसे बयानों को कभी माफ नहीं करेगा। और चलिए उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनाते हैं आपको। वो सबरी थी जिसे राम को बेर खिलाया थे जंगल, वो भी आदिवासी है। जो आदिकाल से वास कर रहे वो आदिवासी है। जो प्रकृति की पूजा कर रहे, सूर्य की पूजा कर रहे, गाय की पूजा कर रहे, फसल की पूजा कर रहे, तो हम भी तो है। हम किसी समाज का अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे समाज को, हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को, हमारी धरोहर को पहचान देना होगी। हम उस पहचान के बगैर अधूरे हैं। सरकारें कोई भी आए जाए, लेकिन हमारे समाज का मान सम्मान हर पार्टी को रखना पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष श्रीमान उमंग सिंघार जी, सोनिया गांधी को खुश करने के लिए भारत या मध्य प्रदेश के आदिवासी बहन भाइयों के गले में क्रॉस लटकाने का षड्यंत्र मत करो। तुम सोनिया को प्रसन्न कर सकते हो, पर हिंदुस्तान तुमसे नाराज हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखो, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता आदिवासियों की गोदी और जो है कोख में पलती है। इस देश में भगवान राम ने भी बिल्ली माँ के जूठे बेर खाए और उनको माँ कहकर संबोधित किया। यही भारत की सनातन संस्कृति और सभ्यता है, जो आज दिनांक तक भारत का आदिवासी दिल से गर्व के साथ इसको स्वीकार कर रहा है और इसके साथ पालन करता है। रघुनाथ शाह हो, भामा शाह हो, टाटा मामा भील हो, सैकड़ों नहीं हजारों आदिवासी बहन भाइयों ने आजादी के जंग में कूदकर हिंदुस्तान को आजाद कराया और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और पर्व मनाकर दुनिया ने यह बता दिया कि भगवान बिरसा मुंडा भी जो भारतीय संस्कृति के जननायक है, भारत सनातन के जननायक है, ऐसे भगवान बिरसा मुंडा का उपासक है आदिवासी। इस आदिवासी बहन भाइयों को, भोले भाले आदिवासी बहन भाइयों को आप बहला फुसलाकर सोनिया को प्रसन्न मत करो। तो देखिए, आप रामेश्वर शर्मा को सुन रहे थे। आदिवासी का मुद्दा राजधानी में सियासी संग्राम का मुद्दा बना हुआ है। एक और जहां उमंग सिंघार ने बयान दिया, जिसके पलटवार में रामेश्वर शर्मा ने बयान दिया है। बता दें कि उमंग और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बीजेपी से पंकज चलिए बीजेपी से हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं और योगेश यादव कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। पंकज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है राजधानी भोपाल में। आदिवासी का मुद्दा जो है संग्राम का मुद्दा बनते हुए नजर आ रहा है। कैसे देखते हैं आप इसे? पंकज जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? तो देखिए, राजधानी भोपाल का ये मामला है। आदिवासी हिंदू है नहीं है,
ये कहना है उमंग सिंघार का। आदिवासी का सम्मान सरकार को करना होगा। और चलिए योगेश यादव हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए। योगेश जी, राजधानी में आदिवासी का मुद्दा संग्राम का मुद्दा बना हुआ है। एक और जहां उमंग सिंघार ने बयान दिया तो उनके पलटवार में रामेश्वर शर्मा ने भी बयान दिया। कैसे देखते हैं आप पूरा मामला? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है और उस मानसिकता के प्रतीक है रामेश्वर शर्मा। यह मानसिकता इस बात की है कि आदिवासियों को सम्मान ना दो, उनको कुचलो, उनको दबाओ। जबकि उमंग सिंघार जी का इस संदर्भ में जो बयान है कि आदिवासी तो इस देश का मूल तत्व है। आदिवासी भारतीय संस्कृति, चाहे वो द्रविड़ संस्कृति हो, चाहे यहाँ की हमारे उत्तर भारत की संस्कृति हो, तो आदिवासी तो हमारा मूल तत्व है। भगवान राम ने भी स्वीकारिता को बढ़ाकर आदिवासी को मान्यता प्रदान की थी और खुद वो कहा था इस बात को स्वीकार करते हुए। ये जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये बात को कहां से कहां टर्न करके किधर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आदिवासी ही इस देश का सनातन धर्म का मूल तत्व कहलाता है और ये विकृत मानसिकता के लोग विकृत आधार पर ले जा रहे हैं। मैं उमंग सिंघार जी के बयान का समर्थन करता हूं और यह कहता हूं कि इस तरीके से यदि रामेश्वर शर्मा ये कहते हैं कि आदिवासियों का अस्तित्व नहीं है, आदिवासियों का कोई यहाँ पर वजूद नहीं है भारत में, तो वो कहें कि हम आदिवासी विरोधी हैं। उनके आका कहें, उनके मुख्यमंत्री कहें, उनके प्रधानमंत्री जी कहें कि आदिवासियों को हमने दलित और पतित ही माना है और जिंदगी भर हम उनको पतित ही बनाकर रखेंगे। और ये स्वीकारिता इस मानसिकता का प्रतीक है कि वो आदिवासी को उठने नहीं देना चाहते, शोषण करना चाहते हैं। हेलो जी, आपकी मांग क्या है? जिस तरीके से रामेश्वर शर्मा ने बयान दिया है, क्या प्रतिक्रिया देते हैं आप इसका? क्या इसे सही मानते हैं? क्या कुछ उनके बयान पे आप कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, रामेश्वर शर्मा की मानसिकता आदिवासी विरोधी है और इन लोगों ने आदिवासियों का शोषण किया है। वोट मांगने के लिए तो इनको बहुत सारे आदिवासी समाज के नेता और देवता याद आ जाते हैं, लेकिन बिरसा मुंडा के लिए या टांट्या भील के लिए क्या किया इन लोगों ने? भारतीय जनता पार्टी के लोग आज भी देश का, प्रदेश का आदिवासी, चाहे वो झाबा का हो, अलीराजपुर का हो, महेश्वर का हो, मंडलेश्वर का हो, चाहे यहाँ से लेकर जबलपुर पट्टी तक मंडला का हो, शहडोल तक का आदिवासी प्रताड़ित है और पराजित है और ये उनका शोषण करना चाहते हैं, इसकी मान्यता ही नहीं दे रहे। और कहाँ टर्न लेकर जा रहे हैं? कहाँ इन्होंने क्रॉस की बात कही? किस बात में इनकी मानसिकता में कितनी विकृतता छुपी हुई? योगेश जी, हमारे चैनल एग्जीक्यूटिव अजय त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, वो आपसे कुछ सवाल लेना चाहते हैं। जी अजय जी। जी, बड़ी सिंपल सी बात जो उन्होंने, आप हिंदू की बात कर रहे हैं, मैं उमंग सिंघार के बयान का आप समर्थन कर रहे हैं। उमंग सिंघार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। हिंदू कोई नहीं है। हिंदुस्तान में हिंदू वो है जो सिंधु नदी के इस पार रहता था, जिसको कि पारसियों ने, चूंकि पारस में, फारसी में सिंध सा शब्द नहीं होता, हा शब्द होता, तो सिंधु को हिंदू कहा गया। वो परंपरा चली आ रही है। एक सनातन की बात करते हैं, सनातन परंपरा का पालन करते जो लोग वो हिंदू कहलाते हैं और सनातन परंपरा का पालन आदिवासी भी करते हैं। हिंदू भी प्रकृति की पूजा करता है, सनातन और आदिवासी प्रकृति की पूजा करते हैं। आप भी खुद मान रहे हैं, तो आप रामेश्वर शर्मा को तमाम बातें कहने के, उमंग सिंघार की बात क्यों नहीं करते? क्यों गलत बोल रहे हैं? योगेश जी, योगेश जवाब दे दीजिए। जैसा कि आपने परिभाषा दी है कि जो सिंधु घाटी से इधर है, हिंदू समग्र है। हिंदू की व्याख्या यदि हम कहेंगे तो उसमें सभी धर्म समाहित है। और यदि मैं बात यहाँ से महाभारत काल की कहूंगा तो पूरे विश्व की जो संस्कृति का निर्माण हुआ वो हिंदुत्व के अधीन हुआ, हिंदुत्व के सहिष्णुता के अंतर्गत। तो चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे सनातन समाज हो, सबकी मूल विचारधारा हिंदुत्व पर टिकी हुई है। हिंदू की समग्रता उतनी है कि जैसे ब्रह्मांड के कद को हम आका नहीं जा सकता, उसको आकार नहीं दिया जा सकता, उसको सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता, वैसे हिंदू की समग्रवादी दृष्टिकोण को हम नहीं बांध सकते। और हम ये भी बड़े दावे के साथ, योगेश जी, मेरा बड़ा टू द पॉइंट सवाल है कि जब हम प्रकृति की पूजा करते हैं, हिंदू जिसे आप हिंदू कह रहे हैं वो भी प्रकृति की पूजा करता है। भगवान राम ने भी कहा था, क्षितिज जल पावक गगन समीरा।
क्षितिजल पावा गगन समीरा, इन 5 की पूजा हिंदू करता है, इस 5 की पूजा आदिवासी भी करते हैं। वो उनके भी प्रकृति की वन के पेड़ों की पूजा करता है, प्रकृति की पूजा करता है, नाग की पूजा करता है, आदिवासी ही करता है। तो आदिवासी हिंदू से अलग कैसे होगा जो आपके उमंग सिंघार जी कह रहे हैं? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। नहीं नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हिंदू की व्याख्या समग्र है और जो आदिवासी है वो भी हिंदू तत्व के अधीन ही है। जो प्रकृतिवादी है, जो प्रकृति की पूजा करता है, आदिवासी और हिंदुत्व को अलग अलग क्लासिफाई नहीं किया जाना चाहिए। ये तो उमंग जी के बयान से उलट हो गया। आप तो कह रहे समर्थन कर रहे हैं आप उनका। अजय सर, मैं रोकने के लिए माफी चाहूंगी। अजय सर, मैं रोकने के लिए माफी चाहूंगी। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी भी जुड़ चुके हैं। जी योगेश जी। देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से ये बात कहना चाहूंगा कि आदिवासी और हिंदुत्व का क्लासिफाई नहीं किया जाना चाहिए। आप ही ने उत्तर दिया है। जो प्रकृति पूजक है, जो ब्रह्मांड पूजक है, जो नाग देवता पूजक है, जो गाय पूजक है, वो सब हिंदुत्व के अधीन है और ये आदिवासी करते हैं। तो ये आदिवासी करते हैं। आदिवासी संस्कृति और हिंदुत्व संस्कृति को, मैंने कहा कि हिंदुत्व तो एक प्रवाह है, हिंदू एक प्रवाह है, उस प्रवाह के अधीन आदिवासी है। उस प्रवाह के अधीन और भी कई जातियां हैं, जैसे अन्य जो जातियां जिनको आज से 2000 साल पहले की संस्कृति में जो जातियां विकसित हुई है या धर्म विकसित हुआ है, 1500 साल पहले जो धर्म विकसित हुआ है या 400 साल पहले जो धर्म विकसित हुआ है, उसका मूल तत्व तो हिंदुत्व ही है। तो हम ये नहीं कह सकते। हिंदुत्व तो एक प्रवाह है और सब इसके अधीन है, चाहे वो आदिवासी समाज भी हो। ये वही तो मैं सर आपसे कह रहा हूँ। आप तो उमंग सिंघार के उल्टे जा रहे हैं। मैं पंकज चतुर्वेदी, पंकज जी, जिस तरह से उमंग सिंघार ने कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, हम किसी समाज का विरोध नहीं करते, तो उमंग सिंघार की बात मेरे को समझ में नहीं आ रही है कि जो बात कर रही है कि प्रकृति की पूजा करने वाला हर व्यक्ति सनातन है और आदिवासी भी प्रकृति की पूजा करता आ रहा है। और क्षितिजल पावक गगन समीरा की जो बात कही गई हमारे यहाँ, उसकी पूजा वो भी करता है। आप किस रूप में देखते हैं बयान को? देखिए अजय जी, ये स्पष्ट तौर पर कांग्रेस पार्टी की तुलसीगढ़ नीति का जीवन प्रमाण है। माता सोनिया की चरम सेवा के लिए कांग्रेस के चापलूस नेता उनको प्रसन्न करने के लिए भारत का भारतीयता का हिंदू का विरोध करते हैं। जो आदिवासी हमारे भाई बहन चिरकाल से यहाँ पर जो प्रकृति की, जंगल की, पर्वतों की, पहाड़ की, नदी की, उसकी पूजा करते हैं, पशु पक्षी की पूजा करते हैं, तो यही तो सनातन की पूजा तो अजय जी मैं और आप भी करते हैं। तो फिर कैसे आदिवासी भाई बहनों को कह उमंग सिंघार का हिंदू नहीं है? तो मुझे सिर्फ ये इतना तो जानना है कि अपनी चादर और फादर की जो राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है सोनिया माता को प्रसन्न करने के लिए, वो कब तक चलेगी अजय? सर इसमें सोनिया पार्टी, पंकज भाई, इसमें सोनिया गांधी कहाँ से आ गई? आप तो प्रकृति की, आप आदिवासी उमंग सिंघार की बात करिए ना, जो आदिवासी के मुद्दे की बात कर रहे हैं। सोनिया गांधी क्यों नहीं आएंगे अजय जी? सोनिया गांधी की भाई, सोनिया गांधी का क्या इंटरेस्ट है? सोनिया गांधी का मूल धर्म क्या है? सोनिया गांधी इटली की है, हम सब जानते हैं कि वो तो भारत की मूल नागरिक भी नहीं है। तो ये तुष्टिकरण का प्रमाण है। ठीक है, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। पंकज चतुर्वेदी जी आपका धन्यवाद, योगेश जी आपका धन्यवाद और चैनल के एग्जीक्यूटिव अजय त्रिपाठी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।